डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अब यहाँ से लगभग एक सप्ताह की दूरी पर है ना। आप लोगों की 2 साल की मेहनत, 3 साल की मेहनत एक दिन में ही टेस्ट होने वाली है। तो इस समय में और तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग कई वीडियोस के माध्यम से डिस्कस कर ही रहे हैं कि एंजाइटी हो रही है, नींद नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कई वीडियोस में डिस्कस की। एक और चीज़ जो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ से आपका थोड़ा शेड्यूल जो है ना, डेली रूटीन वाला, वो थोड़ा सही हो जाना चाहिए, वरना आपको एग्जामिनेशन वाले दिन बहुत बड़ी समस्या जो है वो हो सकती है। किस तरह के शेड्यूल की मैं बात कर रहा हूँ और उसको किस तरीके से अरेंज करने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ तो आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन जिस दिन है उस दिन आपका जो टाइम पीरियड रहने वाला है एग्जाम का, उसको आप लोग जानते हैं कि वो सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे आपका एग्जाम रहने वाला है ना। दूसरा एग्जाम जो है 2:30 से 4:30 के बीच में होना है। तो जो लोग रात को बहुत लंबे समय तक पढ़ाई करते रहे है ना, जिनकी स्ट्रेटेजी इस तरीके से रही है कि रात को वो 3 बजे तक पढ़ते हैं या सुबह 4 बजे तक पढ़ते हैं, उनको अब यहाँ से अपना रूटीन बदलना होगा, वरना एग्जामिनेशन वाले दिन रात को उनको नींद नहीं आएगी। इस चीज़ को हम लोगों को समझना होगा। अगर उन लोगों ने यहाँ से अपना शेड्यूल सही नहीं किया तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे वो पर्सन हैं जिनका वैसे ही नॉर्मल लेट सोने का रूटीन है ना, कोई 1 बजे सोता है, कोई 2 बजे सोता है ना, चाहे वो पढ़ रहे हैं चाहे नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको नींद ही 1 बजे आती है। तो उन लोगों को थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ से आपको कम से कम, वैसे तो किसी भी रूटीन को बनने में 15 दिन का समय लगता है ना, ये थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है ये तो, लेकिन फिर भी अभी हमारे पास 7 से 8 दिन हैं, तो आप इस चीज़ को इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। आप लोग थोड़ा टाइम से सोने का प्रयास करिए, आप कोशिश करिए, ज़्यादा नहीं तो अगर मान लीजिए आप 1 बजे सोते थे तो आपको यहाँ से 11 बजे सोने का एफर्ट करना होगा, और अगर कहीं उससे भी पहले 10:30 के आसपास अगर आप लोग सो सकते हैं तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है आप लोगों के लिए। देखिए, मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूं कि आपको अभी नींद आए ना आए शायद वो उतना मैटर नहीं करती, लेकिन अगर सैटरडे नाइट को आपको, जो 24 तारीख की रात है, अगर उस दिन आपको नींद नहीं आई तो आपको जीवन का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप कहोगे सर 25 मई को चलो एग्जाम है, नहीं होगा तो क्या है, अगले साल दे देंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, लक जो है वो हर साल सेम नहीं होता है ना। हो सकता है आप इस साल आपका प्रीलिम्स निकले और आपके सारे स्टेज निकल जाएं, और हो सकता है नेक्स्ट ईयर आप तैयारी ना कर पाएं। जीवन में किसी चीज़ का कोई भरोसा थोड़ी है ना, हो सकता है अगले साल कुछ अदर कंडीशंस क्रिएट हो जाएं, वैकेंसीज कम हो जाएं है ना, या किसी वजह से इस बार भी पेपर आपको पता है पोस्टपोन होते होते बचा है। तो अगले साल की जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं या अगले साल की जो अनस्टेबिलिटी है उसके बारे में आप श्योर नहीं हो सकते हैं, है ना। एक दिन का पता नहीं है तो अगले साल की बातें क्या करनी। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि इस साल कम से कम किसी फालतू या इस तरह के रीजन के चलते हमारा एग्जामिनेशन जो है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा शेड्यूल को यहां पर सही कर लीजिएगा। एक तो कोशिश करिए डेली रूटीन की, अगर मैं बात करूं, आपको मोटी मोटी चीज़ों को लेकर हमें देखना है। एक तो कोशिश करिए 8 से 10 घंटे से ज़्यादा ना पढ़िए यहाँ पे, है ना, 8-10 घंटे आराम से पढ़िए, और बाकी टाइम थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट और थोड़ा बहुत चीज़ें देख सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा मतलब नहीं रहा जा रहा है तो 10 से 12 घंटे के बीच में अपने आप को रख लीजिएगा। अगर 12 घंटे से ज़्यादा अगर आप लोग पढ़ते हैं ना, आपको इतना बड़ा नुकसान होगा उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। ये बात मैं आपको पर्सनली बेस पर कह रहा हूँ। दूसरी चीज़, सेलेक्टिव चीज़ों को पढ़िए। बार बार मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, जब सेलेक्टिव चीज़ों को पढ़ोगे ना तो बर्डन नहीं होगा, ऐसा नहीं लगेगा कि यार 10 घंटे में कुछ नहीं हुआ है ना। अगर पूरा पूरा सब्जेक्ट उठा के बैठोगे ना तो 2-2 3-3 दिन लग जाएंगे, और प्रेशर क्रिएट होगा और लास्ट में जाकर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ ये है कि जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ से अगर आप शेड्यूल थोड़ा सही कर लेंगे ना, शेड्यूल सही करने का मतलब ये सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना और रात को थोड़ा टाइम से सोना। क्योंकि आप देखो ना, अगर आप नींद नहीं होगी आपकी तो 9:30 से 11:30 आपको एग्जाम देना है ना, तो एक तो यहाँ पे दिक्कत होगी आपको, और दूसरा 2:30 से 4:30 के बीच में जो सीसेट का एग्जाम है वहाँ पे आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? एक तो वो समय ऐसा है जब नींद का सिचुएशन रहता है ना, दोपहर की नींद, अब गर्मियाँ आ गई हैं तो उस तरह का एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है वहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये है कि वो पेपर ही मैथ का है, सीसेट का पेपर है, तो अगर नींद नहीं हुई तो आपके माइंड में फॉर्मूले नहीं आएंगे। मतलब आपको पता है वो क्रिएटिविटी का पेपर है, वो सीसेट के पेपर में क्यों बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि एक तो टाइम उसका 2:30 से 4:30 बजे रखा हुआ है, जैसे मैं नींद आ रही होती है, और अगर कहीं एंजाइटी के चलते आपको पहले वीक में, मतलब इस वीक में जो आने वाला वीक है, इसके अंदर अगर आपको प्रॉपर नींद ना मिली ना, रिलैक्सेशन नहीं मिला, तो आपको बहुत दिक्कत होगी सीसेट के पेपर को डील करने में। जीएस में आपने 120 से ज़्यादा नंबर भी ले लिए हों और अगर आपके सीसेट में 65 भी आए
तब भी आप एग्जामिनेशन से चूक जाएंगे और इसका नुकसान या आपको ये जो भरपाई है आप पूरी जीवन भी शायद इसकी नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा कम पढ़ लो, कम से कम एग्जामिनेशन देने के काबिल रहो। अगर एग्जाम ही नहीं दे पाओगे तो उस चीज़ का मतलब क्या। यहाँ से थोड़ा शेड्यूल को लेकर एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि हेल्थ पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है ना। थोड़ा ऐसी चीज़ें मत खाइएगा इस टाइम पीरियड में जो बहुत तला भुना हो। अगर किसी को बाहर की खाने की चीज़ें की बहुत लत लगती है या फिर कोई पिज़्ज़ा बर्गर इस चीज़ों की तरफ आप भागते हो तो इन चीज़ों को अंत में छोड़ देना है, क्योंकि अगर आपको यहाँ से फूड पॉइजनिंग या कोई भी ऐसी समस्या हो गई तो उसका नुकसान आपको बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए थोड़ा कोशिश करिए नॉर्मल खाना खाने की, कम खाना खाने की, है ना। कई लोग इस टाइम पे फास्ट वगैरह रखने लगते हैं, वो मत करिएगा, क्योंकि वीकनेस आना बॉडी में वो भी सही नहीं है ना। इस समय आपकी बॉडी एकदम हेल्दी रहनी चाहिए, प्रॉपर रहनी चाहिए आपके अंदर। आप ऐसी चीज़ों को कंज्यूम करें जो एनर्जी को बिल्ड करके रखें, है ना, जो थोड़ा वीकनेस का मान दें। ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप अच्छे से खा सकते हैं, ताकि थोड़ा सा ना जिस दिन आप एग्जाम, क्योंकि एग्जाम इतना आसान नहीं है, उस दिन दिमाग पूरा दिन लगने वाला है, और जब दिमाग खर्च होता है ना पेपर में जाके तब फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है। ये मत करिए 4:30 बजे आपके साथ कुछ भी हो वो बाद की चीज़। एक बार सीसेट की कॉपी दे दीजिएगा, उसके बाद आके चाहे घर में 16 घंटे 20 घंटे 24 घंटे सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेपर वाले दिन अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई इशू हो गया, तब आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत। तो क्या करना है, अगर मान लो आपका एक सवाल होगा कि सर अगर मान लो 11 बजे लेट रहे, नींद ही नहीं आ रही तो करें क्या। तभी तो मैं कह रहा हूं ना कि अभी यहां से अगर शेड्यूल करने की कोशिश करोगे, एक हफ्ते तक लगातार करते रहोगे, 3-4 दिन समस्या होगी, 5वें दिन आपको नींद आने लगेगी, और छठे दिन नींद आने लगेगी तो हो जाएगा काम आपका, पेपर से पहले आपको नींद आ जाएगी। बट अगर आप सोच रहे हो कि मैं फ्राइडे तक तो वैसे ही चलूंगा या सैटरडे तक तो वैसे ही चलूंगा, रात में जाके वहां पे जाके मैं जल्दी सो जाऊंगा, नहीं हो पाएगा उस दिन। अगर आपकी दिक्कत है रात को लेकर, अगर आप मान लीजिए रात को लेट सोते हैं, एक दिन में आपका शेड्यूल चेंज नहीं होगा। बॉडी जो होती है उसकी न्यूक्लियर वॉच होती है, उसका अपना एक शेड्यूल होता है जिसके चलते वो चलती है ना। तो वो शेड्यूल अगर बिगड़ गया तो उस दिन आपको सारा दिन जो है दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आप खाना पीना आपका पच नहीं पाएगा, फोकस आपसे हो नहीं पाएगा, रिलैक्स आपकी बॉडी रहेगी नहीं, तो पेपर आपका पूरे तरीके से खराब हो जाएगा। इसलिए बार बार मैं आपको कह रहा हूं थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कम पढ़िए बट पेपर देने के अच्छे सिचुएशन में रहिए, है ना। कम पढ़ना वो चल जाएगा, लेकिन पेपर वाले दिन आप ऐसी सिचुएशन में रहो कि पेपर दे पाओ। वो तब अच्छा देखो, नींद अगर मान लीजिए आपने, जैसे सैटरडे को आपका जो है एक दिन बच जाएगा, तो सैटरडे अगर आप मान लीजिए 8 से 10 घंटे अच्छी नींद ले लेते हैं ना, अगर आपके अंदर आपकी बॉडी इस तरह की 8 से 10 घंटे आप बहुत रिलैक्स होकर सो जाते हैं ना, तो मैं आपको कहता हूं कि कम से कम 5 से 10 सवाल आप एक्स्ट्रा सही करके आओगे। और अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तब आपका पेपर जो है 25 मई को कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे कुछ हो जाए। इससे आपका सीसेट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और जीएस का पेपर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस शेड्यूल को फॉलो करने की कोशिश करिएगा। फिर से कुछ बातों को दोहरा रहे हैं, खाने पीने का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं वेस्ट करनी है बात करने में, है ना, बहुत ज़्यादा टाइम जो है इधर उधर नहीं देना है। शांत रहकर अपनी एनर्जी को अपने अंदर बचा के रखो, और उस दिन जिस दिन पेपर है उस दिन पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को जो है पेपर के अंदर झोंक दो। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। हालांकि मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीक तक, जो भी चीज़ें हैं, कुछ वीडियोस मेरी तरफ से आएंगी जिससे आप लोगों की तैयारी और अच्छी हो जाएगी। और सैटरडे या फ्राइडे को हम लोग एकदम एग्जामिनेशन हॉल की स्ट्रेटेजी को भी डिस्कस करने वाले हैं, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।